नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं बुद्धि संबंधित सिद्धांत के बारे में। ये टॉपिक बीएड कोर्स में है और ये आप सभी बीएड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि बुद्धि संबंधित मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए, बुद्धि से संबंधित तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो बहुत ही मेन थ्योरीज हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बुद्धि के विषय में भिन्न भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। यानी कि बहुत सारे विद्वानों ने बुद्धि से संबंधित बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत बुद्धि के तत्वों को आधार माना गया है। देखिए, सिद्धांत तो बहुत सारे, लेकिन उनमें से जो कुछ मेन थ्योरीज हैं तो उनमें बुद्धि के तत्वों को आधार माना गया है। बुद्धि के तत्व मतलब बुद्धि के तत्व मीन्स फैक्टर्स को आधार माना गया है। तो अब वो कौन से फैक्टर्स हैं हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसी आधार पर 3 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है, जिन्हें क्रमशः एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत तथा बहुतत्व सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मतलब मैंने अभी आपको बोला ना कि जो हमारे ये प्रमुख सिद्धांत हैं, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत यानी कि जो ये मेन थ्योरीज हैं, तो इन थ्योरीज में बुद्धि के फैक्टर्स, उनके जो फैक्टर्स हैं उसको बेस माना गया है। तो इस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही हमने इस बुद्धि के सिद्धांतों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आता है एक तत्व सिद्धांत, जिसे कि बोलते हैं वन फैक्टर थ्योरी। इसके अंतर्गत वो विद्वान आते हैं जिन्होंने बुद्धि के केवल एक ही फैक्टर को मेन माना है। ठीक है। द्वितत्व सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी तथा बहुतत्व सिद्धांत का मतलब है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये एक तत्व सिद्धांत यानी कि वन फैक्टर थ्योरी क्या है। बुद्धि के विषय में प्रचलित एक प्रमुख सिद्धांत एक तत्व सिद्धांत, जिसे कि हम यूनिफैक्टर थ्योरी है, मतलब यूनिफैक्टर भी कह सकते हैं आप इसे। तो इस सिद्धांत का समर्थन एवं प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विद्वान हैं बिने, टर्मन तथा स्टर्न। एक तो देखो आप ये चीज़ याद कर लेना कि वन फैक्टर या यूनिफैक्टर थ्योरी के समर्थन या प्रतिपादन करने वाले कौन विद्वान हैं, तो बिने, टर्मन, स्टर्न। तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में केवल एक ही तत्व स्वीकार किया जाता है। बुद्धि के इस तत्व के स्वरूप को अखंड एवं अविभाज्य माना गया है। इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार एक समय विशेष में संपूर्ण बुद्धि सक्रिय होती है तथा किसी एक विशेष कार्य को ही संपन्न करती है। अर्थात एक समय में बुद्धि के द्वारा एक से अधिक कार्यों को एक साथ नहीं किया जा सकता है। यानी कि वन फैक्टर थ्योरी यानी कि जैसे कि आप यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या माना, मतलब जिन विद्वानों ने इस यूनिफैक्टर थ्योरी को सपोर्ट किया, उनका कहना ये था कि हमारी बुद्धि का केवल एक ही फैक्टर होता है। मीन्स जब हम कोई काम करते हैं तो हम एक बार पे एक ही काम कर पाते हैं। मतलब कि किसी भी काम को अगर हमें अच्छे से करना है तो हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो एक बार में केवल एक ही काम पर ध्यान दे पाती है। हम एक साथ बहुत सारे काम को नहीं कर सकते। आपने खुद भी नोटिस किया होगा, कई बार क्या होता है कि जब हम एक साथ बहुत सारे काम करने की सोचते हैं, करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सी गलतियाँ हो जाती है। मतलब एक से ज़्यादा अगर आप एक बार में एक से ज़्यादा काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम किसी भी एक काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, है ना। क्योंकि तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि एक बार में एक ही काम को हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि होती है वो एक टाइम पे एक ही काम पे कंसंट्रेशन कर सकती है ना। तो इसीलिए कि हम लोग एक बार में यानी कि एक समय में बुद्धि के द्वारा एक से अधिक कार्यों को एक साथ नहीं किया जा सकता, एक बार में केवल एक ही काम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफैक्टर थ्योरी में विद्वानों का यही मानना है कि हमारी बुद्धि जो होती है वो एक बार में एक ही कार्य कर सकती है, एक साथ बहुत सारे कामों को नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये कहा गया है। लेकिन इस सिद्धांत की भी क्या है, बहुत सारे विद्वानों ने आलोचना करी है कि उनका कहना था कि हर इंसान का जो मेंटल एबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान एक साथ सारे कामों को नहीं कर पा रहा है, एक साथ 2-3 काम नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति भी नहीं कर सकता। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो क्या है ना। मानसिक क्षमता क्या है हमारी। देखो, हमारी जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, सब अलग अलग होती हैं, है ना। सभी सेम नहीं होते, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की बुद्धि एक जैसा नहीं होती, सबके काम करने का तरीका अलग होता है। कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, किसी को बहुत टाइम लगता है ना। कोई एक बार में एक ही काम कर पाता है, वो भी सही से नहीं कर पाता। कई बार एक इंसान एक साथ 2-4 काम करता है, वो भी काफ़ी अच्छा करता है। तो मतलब यहाँ पे आलोचना की गई है इस सिद्धांत की इस आधार पर कि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति की क्या होती है, मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती है। ठीक है। और
उनका एक रूप संभव नहीं होता। तो ये है हमारा वन फैक्टर थ्योरी यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। चलिए बात करते हैं अब द्वितत्व सिद्धांत, जिसे कि हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत का समर्थन इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय स्पीयरमैन को जाता है। स्पीयरमैन, देखिए ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर आपको लग रहा होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसमें आपके क्वेश्चन ये बन सकता है कि वन फैक्टर थ्योरी का किस किस विद्वान ने समर्थन किया है, या टू फैक्टर थ्योरी को किस किस ने समर्थन किया है। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बुद्धि संबंधित दूसरा प्रमुख सिद्धांत द्वितत्व सिद्धांत है, जिसे कि टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय स्पीयरमैन को है। स्पीयरमैन का विचार है कि बुद्धि के दो तत्व या शक्तियाँ होती हैं। इन दोनों को क्रमशः सामान्य बुद्धि तथा विशिष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि यानी कि जनरल और जी फैक्टर भी कहते हैं, और विशिष्ट बुद्धि मतलब स्पेसिफिक और एस फैक्टर कहते हैं। तो सामान्य कार्यों को एक सीमा तक पूरा करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में होती है, अतः सामान्य कार्य कोई भी व्यक्ति कर लेता है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है टू फैक्टर थ्योरी में, इसको प्रतिपादन किसने करा है? स्पीयरमैन जी ने किया है, ठीक है। स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और उनका मानना क्या है कि बुद्धि के दो तत्व, टू फैक्टर या पावर्स होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो फैक्टर बताए। कौन कौन से? एक होता है जनरल फैक्टर, जिसे कि हम जी फैक्टर भी कहते हैं शॉर्टकट में, और एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर, जिसे कि हम एस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो जी फैक्टर मीन्स जनरल फैक्टर जो होता है, जिसे हम हिंदी में सामान्य फैक्टर कहते हैं, सामान्य बुद्धि, सामान्य कार्य कह सकते हैं या सामान्य बुद्धि कह सकते हैं। तो इनका मानना है कि कोई भी जो हमारे नॉर्मल से कोई भी जो काम होते हैं ना, तो उसको पूरा करने की जो क्षमता होती है वो प्रत्येक व्यक्ति में होती है। कि हर कोई भी, जैसे हमारे नॉर्मल कोई भी कुछ काम होता है तो वो तो नॉर्मली हर कोई कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे विशिष्ट कार्य होते हैं जिसे हर कोई नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए किसी विशिष्ट बुद्धि की आवश्यकता होती है। आ रहा है समझ में आपको? अब जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल के लिए कहूँ, अगर कोई आपको कहेगा कि कपड़े धोना, बर्तन धोना या नॉर्मली कुछ लिखना, तो ये सब के एक नॉर्मल काम है ना। जो छोटे मोटे काम है, जो जनरल एक काम है, पेड़ों को पानी देना, ये हर कोई कर सकता है, राइट, कि ये हर कोई कर सकता है। लेकिन जैसे कुछ अलग सा स्पेसिफिक, एक अलग सा कुछ नया काम करना, जैसे आप कह सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, तो ऐसा नहीं होता कि हर कोई इसको कर लेता है, राइट। उसके लिए आपको क्या है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होना चाहिए आपका। तो मतलब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो स्पीयरमैन है उनका कहना क्या है कि बुद्धि के दो तत्व होते हैं। एक होता है, दो तत्व मतलब टू फैक्टर्स होते हैं, एक होता है जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। इन्होंने कहा कि कोई भी जो हमारे सामान्य कार्य होते हैं, नॉर्मल कोई भी काम होता है, तो एक सीमा तक उसको हर कोई नॉर्मली कर ही लेता है, हर व्यक्ति कर लेता है। लेकिन जो कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए, कोई स्पेसिफिक जो वर्क होते हैं हमारे, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक अलग सी विशिष्ट बुद्धि चाहिए होती है, जो हर किसी के पास नहीं होती है। मतलब हर व्यक्ति के पास विशिष्ट बुद्धि सभी व्यक्तियों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। आप खुद सोचते होंगे ना कभी कभी कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे नॉर्मल कुछ भी काम होता है तो नॉर्मली आप भी कर लेते हो, लेकिन जैसे कोई ड्राइंग एंड पेंटिंग है या खाना बनाना है, तो आपको हर किसी के हाथ का अलग अलग लगता होगा। कोई बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, कोई नॉर्मल खाना बनाता है, या कोई अलग से पेंटिंग करेगा, नॉर्मली आप भी वही काम करोगे, तो कोई उस काम को कोई अलग तरीके से और भी अच्छे तरीके से करता है। तो मतलब ये डिपेंड, मतलब इनका यही कहना है कि कोई भी जो हमारे नॉर्मल काम होते हैं वो तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो हमारे कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं तो उसको कोई विशिष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि विशिष्ट बुद्धि सभी व्यक्तियों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में विशिष्ट बुद्धि की आवश्यकता होती है। अत्यधिक प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों में अनेक विशिष्ट कार्य करने की योग्यता होती है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सामान्य योग्यता भी विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा गया है, और ऐसा नहीं है कि जो सामान्य कार्य होते हैं, जो कोई भी हमारे जनरल वर्क्स होते हैं, तो कोई भी आसानी से कर लेता है। उसमें भी होता है कि कोई उसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है, कोई नॉर्मली ऐसे कर देता है। समझ रहे हो ना आप मैंने क्या बोला, कि कोई ऐसा नहीं होता कि केवल स्पेसिफिक काम के लिए ही बात हो रही है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो हमारे कोई सामान्य कार्य होते हैं, मतलब नॉर्मल सा कोई भी काम होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी हर कोई व्यक्ति कर लेता है। कोई बहुत अच्छे तरीके से करता है, कोई नॉर्मली ऐसे कर देता है ना। तो यहाँ पे ये समझाया गया है।
कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनमें विशिष्ट योग्यता होते हुए भी सामान्य योग्यता की कमी होती है। वे विशिष्ट कार्यों को तो सरलता से पूरा कर लेते हैं परंतु सामान्य कार्य प्रायः पूरे नहीं कर पाते। तो ये था हमारा 2 फैक्टर थ्योरी। 1 फैक्टर थ्योरी यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी में क्या कहा गया है कि एक बार में बुद्धि केवल एक ही काम को कर सकती है, एक ही काम पे कॉन्सेंट्रेशन कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसका भी क्या था, लोगों ने आलोचना करी कि ऐसा नहीं होता है। बहुत से व्यक्ति होते हैं कि भाई जो एक साथ बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, तो इसकी आलोचना की गई थी। 2 तत्व सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी जो है, इसमें यहाँ पे ये कहा गया है कि बुद्धि के 2 फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। सामान्य कार्य कोई भी नॉर्मली कर ही लेता है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि कुछ बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कोई ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और स्पेसिफिक कोई अलग से आपके विशिष्ट कार्य होते हैं, तो विशिष्ट कार्य जो होते हैं वो किसी विशिष्ट बुद्धि वाले ही कर पाते हैं, हर कोई उस काम को नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बहुतत्व सिद्धांत, जिसे कि हम मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं या मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है? थर्स्टन को जाता है। देखो अभी याद कर लेना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई बताओ यूनिफैक्टर थ्योरी का किसने समर्थन किया, द्वितत्व सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो वो किसने किया? स्पीयरमैन ने। और बहुतत्व सिद्धांत का समर्थन किया है थर्स्टन ने, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का संगठन विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं के समन्वय से होता है, परंतु बुद्धि की विभिन्न योग्यताएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती है। मतलब थर्स्टन ने कहा ना तो यूनिफैक्टर ना ही 2 फैक्टर, इन्होंने कहा मल्टी फैक्टर, यानी कि हमारी बुद्धि में, मतलब हमारी बुद्धि जो होती है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मल्टी फैक्टर होते हैं जो मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये परस्पर समन्वित रूप में होती हैं। बुद्धि की विभिन्न मानसिक योग्यताएं होती हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। आप समझ रहे हो ना, मल्टी फैक्टर थ्योरी में यहाँ पे ये बात करी गई है कि हमारी बुद्धि में बहुत सारे बौद्धिक योग्यताएं होती हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारी बुद्धि के अंदर जो मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। और ये स्वतंत्र नहीं होती है, मतलब ये कोई अलग नहीं होती, सब मिलजुल के ही काम करते हैं हमारी बुद्धि में। आप कुछ भी नोटिस करेंगे, मतलब आप खुद नोटिस करेंगे कि ऐसा नहीं होता केवल आप एक ही, आप हर चीज़ के लिए क्या होता है, आपको सोचना समझना पड़ता है, राइट। तो मतलब हमारी बुद्धि के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं, है ना। और ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि ये मिलजुल कर ही काम करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारी बुद्धि में जो मिलकर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए गए हैं। एक होता है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, यानी कि परसेप्शन एबिलिटी, पी फैक्टर भी कहते हैं इसे। संख्या संबंधित योग्यता होती है, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, एन फैक्टर। वाचिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, वी फैक्टर। मेमोरी एबिलिटी यानी कि स्मरण योग्यता, एम फैक्टर। स्थान संबंधित योग्यता, स्पेशल एबिलिटी, एस फैक्टर। शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी, डब्ल्यू फैक्टर। निगमन योग्यता, डिडक्टिव एबिलिटी, डी फैक्टर। एंड आगमन योग्यता, जिसे इंडक्टिव एबिलिटी या फिर आई फैक्टर भी कहते हैं। अच्छा, जो हमारी लास्ट की जो ये 2 एबिलिटीज़ है ना, कौन कौन सी? एक तो निगमन योग्यता, डिडक्टिव एबिलिटी, एंड इंडक्टिव एबिलिटी यानी कि आगमन योग्यता। तो इन दोनों को ना हम आर फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। आर फैक्टर मतलब होता है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। और आधुनिक मनोविज्ञान में बुद्धि के इस विभिन्न तत्वों की माप की भी व्यवस्था की जा चुकी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं हमारी बुद्धि के अंतर्गत जो मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे बुद्धि के सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।